सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। और अभी मैं यहाँ पर एक ट्रेड बनाने का प्लान कर रहा हूँ। तो ये निफ्टी का कॉल ऑप्शन है, तो उसको रिफ्रेश कर लिया है। और अभी देखोगे तो मार्केट जस्ट ओपन हुई है। तो कैंडल देखोगे इसकी प्रीमियम की तो काफ़ी बड़ी कैंडल है। और ये देखोगे तो इसको पहले फुल कर लेते हैं। तो इसको देखोगे ये ट्रेंड लाइन के पास में आ रही है। और अभी देखोगे तो इसकी क्लोजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है वो इम्पोर्टेंट है। तो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला जो एरिया है ये रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ पर देखोगे तो कैंडल जो है ट्रेंड लाइन के पास आ रही है, बस इसकी क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देखोगे तो ये वाला एरिया देखोगे यहाँ से ये वाला एरिया सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है। तो इसकी क्लोजिंग कैंडल की अगर इसके नीचे होती है तो फिर हम लोग प्लान चेंज कर देंगे। अगर इसके ऊपर होती है तो फिर हम लोग कॉल साइड का प्लान बनाने वाले हैं अभी। तो चलिए वेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉल का प्रीमियम सेलेक्ट कर लेता हूँ। और देखोगे तो क्लोजिंग तो लेवल के पास ही हुई है और नीचे से ट्रेंड लाइन भी है। तो यहाँ पर मैं कॉल साइड का प्लान बनाने वाला था, जो कि मैं अभी यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेड ले रहा हूँ। तो इसमें हम लोग टारगेट भरेंगे और इसमें स्टॉप लॉस। तो पहले इसमें टारगेट भर देते हैं। टारगेट हमेशा बड़ा भरा करो, हो सकता है कि आपके फेवर में एक स्पाइक आए तो आपका बड़ा टारगेट मिल सकता है, इसलिए टारगेट बड़ा भरा करो। और स्टॉप लॉस अपना फिक्स रखो। तो इसमें स्टॉप लॉस भर देते हैं और यहाँ पर सुपर बीटा सिलेक्ट करेंगे। चलिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी हमारा ट्रेड जो एग्जीक्यूट हो गया है। और मोबाइल स्क्रीन में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने ट्रेड लिखा हुआ है सपोर्ट लेवल के पास में और नीचे से ट्रेंड लाइन भी है। तो अभी देख सकते हो इसमें 100 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 100 200। तो अभी देख सकते हो इसमें प्रॉफिट तो ठीक चल रहा है और एंट्री भी हमारी हो चुकी है यहाँ पर। तो वेट करेंगे इसमें, क्योंकि देखो कल के दिन हमने ट्रेड लिया हुआ था तो वहीं से हमारा जहाँ स्टॉप लॉस लगा था, स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर की ओर निकल गई थी। ट्रेड डायरेक्शन हमारी बिल्कुल सही थी। तो इस बार हम लोग बिल्कुल पिन पॉइंट पर एंट्री बनाई है। अभी थोड़ा वेट करेंगे इसमें और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में है। और प्रॉपर देखोगे तो 300 के आसपास का दिख रहा है, 350। तो एंट्री देखो एक बार ही किया करो, उसके बाद बार बार एंट्री मत करो, या तो प्रॉफिट या लॉस। तो अभी देखोगे तो 400 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है। कैंडल में देखोगे रिजेक्शन लगा और कैंडल अभी भी ग्रीन बन रही है। अगर ये हेमा टाइप कैंडल बनती है तो फिर समझो यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर निकल सकती है। और प्रॉफिट देखोगे तो 750 800 के आसपास का दिख रहा है, फिर से 600। तो उतना ज़्यादा प्रीमियम में स्पाइक नहीं आ रहा है जितना, अगर देखो कैंडल में थोड़ा रिजेक्शन लगता है तो प्रीमियम पूरी तरह से घट जाता है। और इसमें मैं लॉन्ग पोजीशन लगा लेता हूँ। और प्रॉफिट अभी भी देखोगे तो 300 400 के आसपास का चल रहा है। और कैंडल देखोगे फिर से इसमें रिजेक्शन लग रहा है, इस वजह से प्रॉफिट जो है पूरा घटता हुआ दिख रहा है। तो सपोर्ट लेवल है और नीचे से ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लिया हुआ है। देख सकते हो आप यहाँ पर ये पूरा सपोर्ट एरिया है अभी के लिए। और यहाँ से काफ़ी बढ़िया बाइंग चली हुई है। तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर आती है, किस तरफ की क्लोजिंग आती है। यानी कि अगर इसकी पॉजिटिव क्लोजिंग आती है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है तो समझो स्टॉप लॉस भी जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में रहेंगे। तो अभी देखोगे 800 900 का प्रॉफिट दिख रहा था, 150 के आसपास का प्रॉफिट बचा हुआ है। तो थोड़ा वेट करेंगे इसमें। सो टाइम है अभी 9:32 और अभी देखोगे तो लॉस इसमें दिख रहा है 500 600 के आसपास का। कैंडल देखोगे 10 मिनट टाइम फ्रेम पर लगा हुआ है अभी निफ्टी। और कैंडल देखोगे तो सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। और अभी भी हम लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में, लॉस दिख रहा है लेकिन हम लोग वेट करेंगे अभी, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर अगर कैंडल में रिजेक्शन लगता है तो फिर यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की ओर जा सकती है। और अभी देखोगे थोड़ा रिजेक्शन लगा हुआ है और लॉस 600 का दिख रहा था, 300 200 300 के आसपास का है। तो थोड़ा वेट करेंगे इसमें, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। 165 लॉस रिकवर होते हुए दिख रहा है, पर ये कोई लॉस रिकवरी ट्रेड नहीं है। और यहाँ से देखोगे तो फिर से 150 200 का लॉस दिख रहा है, 350 400।
240, 230 ऐसे करके अभी लॉस है 250। तो यहाँ पर है तो देखो सपोर्ट लेवल, और सपोर्ट लेवल के नीचे का ही हमारा समझो स्टॉप लॉस है यहाँ पर। और कैंडल में देखोगे तो रिजेक्शन तो लग रहा है, और देखोगे तो लॉस पूरा रिकवर होते हुए दिखा है। और कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग आ चुके हैं 187, 240, 400 ऐसे करके अभी प्रॉफिट इसमें चल रहा है। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में है। और कहाँ प्रॉफिट दिख रहा था 800-900 का, फिर लॉस दिखा 600-700 का, फिर से हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं। तो देखोगे तो कैंडल तो काफ़ी सही बन रही है फ़िलहाल के लिए। और अभी हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं, इसकी क्लोजिंग में 1 मिनट बाकी है। तो 1 मिनट बाद इसकी क्लोजिंग हो जाएगी, और ये देखोगे तो अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है। तो 5 मिनट की कैंडल 1 मिनट बाद क्लोजिंग होने वाली है। और देखोगे तो 200 का प्रॉफिट फिर से दिख रहा है। 255, 180 ऐसे करके अभी प्रॉफिट है इसमें। तो प्रॉपर लॉस देखो सबके होते हैं, इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में रहा करो, जिससे कि बड़ा लॉस ना हो, स्टॉप लॉस से बचे रहोगे। और अगर आपका एक दिन में ही बड़ा लॉस हो जाता है तो फिर आप समझो कि पूरी कैपिटल भी उड़ा सकते हो एक दिन में, और फिर अगले दिन के लिए आपके पास कोई भी कैपिटल नहीं बचेगी। तो ट्रेडिंग इतनी आसान भी नहीं है जितनी लोग समझते हैं। तो अभी देखोगे 400 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है, 400, 500। तो 400-500 का प्रॉफिट है, लेकिन इसका जो प्रीमियम है उतना खास मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि कल एक्सपायरी हुई है निफ्टी की। और देखोगे तो अभी भी 750 का प्रॉफिट दिख रहा है, 600-700 कहाँ लॉस दिख रहा था, लेकिन हमने लॉस में भी वेट किया है, तो हम लोग प्रॉफिट में भी वेट करेंगे अभी। और यहाँ पर थोड़ा और वेट करेंगे, देखोगे तो 780, 790 ऐसे करके प्रॉफिट है, 800, 900। तो कैंडल क्लोजिंग देखोगे हो चुकी है। 1000 का प्रॉफिट अभी दिख रहा है, 1035, फिर से 800-900। तो यहाँ पर कल की क्लोजिंग भी इम्पोर्टेंट है। और देख सकते हो अभी प्रॉफिट फिर से 500-600 के आसपास का है। देखो कैंडल में रिजेक्शन भी नहीं लगा है, लेकिन प्रीमियम में रिजेक्शन अभी लगा हुआ है, तो इस वजह से इसका प्रॉफिट जो है घट गया है। और फिर से 650 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 700, 600-700 के आसपास का प्रॉफिट है। वेट करेंगे, कोई जल्दबाजी अभी नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हमने प्रॉपर सही जगह पर एंट्री ली है। और जब आप अपनी एनालिसिस पर भरोसा करते हो तो प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और अपनी एनालिसिस पर भरोसा रखो, क्योंकि देखो प्रॉफिट हो या लॉस हो मार्केट के हाथ में है, लेकिन हम लोग सही एक रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। और अभी मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस तो है, इसी वजह से मैं रुका हुआ हूँ। तो अभी देखोगे तो 450-500 का प्रॉफिट है। कैंडल में थोड़ा सा रिजेक्शन लगा, 1000 का प्रॉफिट फिर से 400-500 की प्रॉफिट में बचा हुआ है। 600, 650 ऐसे करके भी प्रॉफिट है, क्योंकि देखो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से टूट रहे हैं। और अभी देखोगे तो 750, 600 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। फिर से 500 के आसपास का प्रॉफिट बचा हुआ है। और देखो मैं यही कहूँगा, अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो फिर बड़ा कैपिटल मत डालो और छोटी कैपिटल से ट्रेडिंग करो, जिससे कि आपको नॉलेज हो कि मार्केट कैसे काम करती है और किस बेस पर हमने ट्रेड लिया हुआ है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल, या फिर कोई ऐसा क्या दिख रहा है आपको कि मैं उसके बेस पर ट्रेड ले सकूं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा और टारगेट कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। तो क्या होता है कि आपके माइंड में एक क्लियर रहता है कि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुक करना है, फिर मार्केट कहीं भी जाए और फिर कितना भी प्रॉफिट मिले या फिर हमें लॉस मिले। तो ये सब सीखने में टाइम लगेगा, इसलिए टाइम के साथ ट्रेडिंग करो, यानी कि आप बड़ी कैपिटल मत डालो, क्योंकि आपके पास टाइम आपने उतना मार्केट में नहीं दिया हुआ है, और फिर आपके पास चाहे जितनी बड़ी कैपिटल हो पूरी चली जाएगी। इसलिए छोटी कैपिटल डालो और मार्केट में टाइम दो। और अभी देखोगे तो 650 के आसपास का प्रॉफिट है, और पहले लॉस भी दिख रहा था, लेकिन हमने लॉस में कट नहीं किया, क्योंकि हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा हुआ था इस वजह से। और देखोगे तो 750, 650 करके अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो काफ़ी टाइम से इसे होल्ड किया है, और अभी देखोगे तो प्रॉफिट जो इसमें जो चल रहा है 1600, 1900 के आसपास का है, 1800, 1900। और कैंडल देखोगे यहाँ से काफ़ी बढ़िया मूवमेंट करती हुई दिख रही हैं।
और उतना प्रीमियम में मूवमेंट नहीं है। अभी प्रॉफिट देखोगे 2100 के आसपास का प्रॉफिट है, तो और थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि ऊपर की ओर जगह है। 2100 के आसपास का प्रॉफिट है और काफ़ी देर से होल्ड किया हुआ है। अभी टाइम देखोगे 9:47 है, तो ये कैंडल देखोगे तो स्ट्रॉन्ग है और प्रॉफिट देखोगे 2100 का है। अभी 2100 करके अभी प्रॉफिट चल रहा है, तो काफ़ी देर से होल्ड किया हुआ था और देखो लॉस भी दिखा था, फिर से हम लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं। और 2100 ऐसे करके अभी प्रॉफिट चल रहा है। 1900, 1800, 1900, 2000 ऐसे करके अभी प्रॉफिट है। तो यहाँ पर कल की क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बन सकता है आज का, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे और लगेगा कि यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। जिसने सपोर्ट लेवल पर ट्रेंड लाइन के पास में बाई किया होगा वो यहाँ पर सेल जरूर करेगा क्योंकि कल की क्लोजिंग जो है रेजिस्टेंस का कम कर सकती है इस वजह से। तो अभी थोड़ा वेट करेंगे इसमें और लगेगा कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है तो फिर हम लोग जो है निकल जाएंगे। अभी हमने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है और प्रॉफिट देखोगे तो 1700 1800 का चल रहा है, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट है। और थोड़ा और वेट करेंगे इसमें। 1900, 2000 ऐसे करके प्रॉफिट है 2100, तो चलो प्रॉफिट तो बढ़िया दिख रहा है। 2100, 2000, 2100, 2200 हो गया, 2200, तो अभी 2200 नहीं हुआ है, 2200 के पास से ही लौट जाता है बार बार। 2100, फिर से 2100 का ही प्रॉफिट है अभी, और एक बार 2200 कम से कम देखे जा, तो 2190, 2193 करके दिख रहा है। 2200 भी दिखा अभी। कैंडल देखोगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बस यहाँ पर हो सकता है कि रेजिस्टेंस ले सकती है। अगर लगेगा कि यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है तो फिर हम लोग पोजीशन को काट देंगे क्योंकि प्रीमियम में उतना मूवमेंट नहीं है। अगर प्रीमियम में मूवमेंट होता तो अभी इसमें 3000 के ऊपर का प्रॉफिट दिखता। और प्रॉफिट अभी देखोगे तो 2300 के आसपास का दिख रहा है, 2366, 2300, 2400। और वेट करेंगे थोड़ा, तो 2300 का प्रॉफिट है अभी, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट है। और रेजिस्टेंस लेवल के पास में हम लोग समझे हैं क्योंकि ऊपर 25,000 का राउंड नंबर भी है और कल की क्लोजिंग भी है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं मिल सकता है। 2300 का प्रॉफिट है अभी भी, 2200, 2300, 2100, फिर से 2101 ऐसे करके प्रॉफिट है। 2400, 2600, 2500, 2600 का प्रॉफिट चल रहा है। कैंडल देखोगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बस इसमें रिजेक्शन ना लगे। अगर रिजेक्शन लगता है तो मैं पोजीशन को छोड़ दूंगा क्योंकि ये टॉप पर आ चुकी है और यहाँ पर राउंड नंबर भी है, कल की क्लोजिंग भी है। तो 2600 का प्रॉफिट चल रहा है अभी, 2500, 2600, 2550, थोड़ा और वेट करेंगे। 2300, तो देखोगे यहाँ से कैंडल में रिजेक्शन लग रहा है और मैं यहाँ पे पोजीशन को काट देता हूँ क्योंकि देखो कल की क्लोजिंग भी थी इस वजह से। और प्रॉफिट बुक हुआ है 2175 का और इसमें 2600 2700 तक का प्रॉफिट देखा हुआ था क्योंकि ये कल की क्लोजिंग है यहाँ पर। और देखो कैंडल में रिजेक्शन लग रहा है और इसी वजह से हमने पोजीशन को जो है काट दिया है। तो रुकने का कोई मतलब था नहीं, इसको भी काट देते हैं और इसमें स्टॉप लॉस को भी काट देते हैं। तो चलिए आज का प्रॉफिट जो बुक हुआ है 2100, रीज़न क्या था कि कल की क्लोजिंग के पास हम लोग आ चुके थे, इस वजह से हमने पोजीशन को काट दिया। नहीं तो फिर हम लोग वेट करते, जब 2600 तक का वेट किया तो और भी वेट कर सकते थे। और आज का ट्रेड जो है हो गया 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। देखो कैंडल यहाँ यहीं पर क्लोजिंग हुई है इसकी, अगर थोड़ी ऊपर इसकी क्लोजिंग होती ग्रीन कैंडल की तो फिर काफ़ी बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलता। और हो सकता है कि मार्केट ऊपर भी निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर निकलना चाहिए तो मैं इस वजह से यहाँ पर निकल गया है। और जब आपको पता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है तो फिर क्यों वेट करना है, यहाँ पर निकलो, प्रॉफिट जो भी मिले लेके निकलो। जरूरी नहीं कि पूरा प्रॉफिट हम लोग लॉस में बदल लें, तो कभी कभी छोटा भी प्रॉफिट लेना पड़ता है। नहीं तो हम लोग और वेट करते क्योंकि यहाँ पर ऊपर 25,000 का राउंड नंबर भी है और कल की क्लोजिंग भी है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर निकल गए। और आज का प्रॉफिट आप देख सकते हो 2100
तो आज का ट्रेड हो गया है हमारा, और आपका आज क्या हुआ कमेंट कर कर ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे जो भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो मैं 2026 में अगर कोई भी अपना एप्लीकेशन लॉन्च करूँगा तो उन्हें फ्री में एक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि मैंने उनका नाम नोट कर लिया है। और बस वो अपनी डीपी चेंज ना करें तो उनको फ्री में एक्सेस मिल जाएगी उस एप्लीकेशन में, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो आप भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।